कोरोना प्रभावित 10 देशों में से 7 देशों ने संपूर्ण लॉकडाउन का पालन किया, जिनमें से भारत इकलौता देश है जिसे सिर्फ 500 केस पर ही लॉकडाउन लगा दिया था। लेकिन आज लॉकडाउन के 2 महीने बीत जाने के बाद अन्य देशों ने हालात काबू कर लिए, लेकिन भारत में आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। से हाहाकार है, हर ओर दहशत का माहौल। इस वायरस से निपटने के लिए कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों में से 7 देशों ने संपूर्ण लॉकडाउन किया, जबकि भारत ऐसा देश था जिसने महज 500 मामले मिलने पर लॉकडाउन लगा दिया था। भारत सरकार को इस कदम के लिए WHO से तारीफ मिली थी, लेकिन अब लॉकडाउन के 2 महीने बीत जाने के बाद इन 7 देशों में से भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां बहुत तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में आंकड़ा 2 लाख को छूने लगा है, जबकि बाकी 6 देशों में हर दिन सामने आने वाले नए मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। लेकिन हमारे देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगने के बाद भी केस का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन आखिर चूक कहां गया भारत, और कैसे बाकी देशों ने लॉकडाउन से इस संक्रमण की चेन को तोड़ा? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इटली, फ्रांस और जर्मनी में लॉकडाउन के 2 महीने बाद नए मामलों की संख्या लॉकडाउन के पहले आ रहे मामलों की संख्या से कम हो चुकी है। जर्मनी में लॉकडाउन सबसे ज्यादा सफल रहा। यहाँ लॉकडाउन के पहले की तुलना में 2 महीने बाद 9 गुना मामले कम आ रहे हैं। इसी तरह फ्रांस में नए मामलों की संख्या आधी हो गई, जबकि इटली में भी 1.5 गुना मामले घटे हैं। बात स्पेन और ब्रिटेन की करें तो यहाँ आंकड़ा अभी भी लॉकडाउन के पहले मिल रहे मरीजों की संख्या में ज्यादा है, लेकिन ये 1 महीने पहले की तुलना में 3 गुना और 2 गुना कम है। बात अपने देश भारत की करें तो भारत में जब लॉकडाउन लगा तब हर दिन औसतन 81 मामले आ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के 1 महीने बाद ये 21 गुना बढ़ गए। लेकिन अब ये 1 महीने बाद की तुलना में 2 महीने बाद हर दिन मिलने वाले मरीजों की संख्या 4 गुना हो गई। वहीं अगर अब तुलना मौत के आंकड़े की करें तो लॉकडाउन के 1 महीने बाद सभी देशों में मौतों की संख्या लॉकडाउन के पहले की तुलना में बढ़ी, लेकिन 1 महीने बाद की तुलना में 2 महीने बाद हर दिन होने वाली मौतों की संख्या 7 में से 5 देशों में घट गई। लॉकडाउन के 1 महीने बाद की तुलना में 2 महीने बाद फ्रांस में 6 गुना, जर्मनी यूके में 5 गुना, इटली स्पेन में 3 गुना मौतें कम हुई। रूस में संख्या 1.5 गुना बढ़ गई, लेकिन भारत में इसमें सबसे ज्यादा इजाफा हुआ और भारत में मौतें 3 गुना बढ़ गईं। अमेरिका, ब्राजील में नेशनल लेवल पर लॉकडाउन नहीं लगा। तुर्की में सिर्फ 2 और 4 दिनों के लिए लॉकडाउन रहा। अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं है। यहाँ जब मामले बढ़ने लगे तो अलग अलग प्रांतों के गवर्नर्स ने अपने राज्यों में लॉकडाउन लगाना शुरू किया। अमेरिका की तरह ब्राजील में भी लॉकडाउन नहीं लगा। यहाँ राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो लॉकडाउन के खिलाफ रहे, लेकिन यहाँ भी अलग अलग राज्यों ने अपने स्तर पर लॉकडाउन लगा रखा है। वहीं तुर्की में 16 मार्च को स्कूलों को बंद किया गया। इसके बाद 11, 12 अप्रैल और 18, 19 अप्रैल को यहाँ 2-2 दिन के लॉकडाउन लगे। यहाँ लंबे समय तक टोटल लॉकडाउन नहीं रहा। बावजूद इसके यहाँ नए मामलों की संख्या हर दिन कम हो रही है। अप्रैल के दूसरे तीसरे सप्ताह में यहाँ हर दिन 4000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि अब तक 1000 के आसपास सीमित हैं। कुल मिलाकर अन्य देशों ने लॉकडाउन से संक्रमण पर काबू कर लिया, लेकिन भारत में मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद आंकड़ा 2 लाख पहुंचने वाला है, तो फिर अब तो लॉकडाउन खुल गया है। अब ये आंकड़ा डबल होने में कितना समय लगता है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।